दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज चल रही है, जिसका आखिरी मुकाबला कह सकते हैं डिसाइडर मैच जो है ये होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इंदौर का मैदान है जहां पर कल दोपहर 1:30 बजे से यानी कि 18 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार मुकाबला शुरू हो जाएगा। अब 1-1 से सीरीज बराबरी पर चल रही है। पहला मैच इंडिया ने जीता, दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया। लेकिन जब हम एक ओवरव्यू करते हैं तो एक चीज कह सकते हैं, आप भी अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। देखो, जब हम ओवरव्यू देखते हैं इस सीरीज का तो एक चीज दिखाई देती है कि इंडिया का डोमिनेंस, वो लग रहा था कि भाई एक पावर पैक टीम है, और वहीं दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड जो कि उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पछाड़ सकते हैं आसानी से। लेकिन वो चीज हमें देखने को नहीं मिली। पहले मैच में इंडिया मुकाबला जरूर जीती, लेकिन उसे अंत तक, लिमिट्स तक पुश किया गया। दूसरे मैच में वही हमें देखने को मिला। भाई न्यूजीलैंड ने जता दिया था कि हम कुछ भी कर सकने की काबिलियत रखते हैं, और वही दूसरे मैच में हुआ। 284 पे इंडिया को रोक दिया, और फिर डेरिल मिचेल की शानदार बल्लेबाजी, विल यंग ने भी बेहतरीन नॉक खेला, और ग्लेन फिलिप्स की जो वो छोटी सी एक कैमियो पारी हमने देखी, जिसकी बदौलत जो न्यूजीलैंड है वो बड़ी आसानी से मुकाबला जीत जाती है। अब आती है बारी कि आखिर इस तीसरे और निर्णायक मुकाबले में किस टीम की जीत दर्ज होगी। क्या न्यूजीलैंड उस जीत के साथ अपने कॉन्फिडेंस को और हाई करता नजर आएगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी, या फिर टीम इंडिया अपनी खामियों पर काम करते हुए आगे बढ़ेगी? जब हम बात करते हैं दोस्तों इस मुकाबले की, 2-3 चीजें हमारे जहन में आती हैं। पहली, टीम इंडिया में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी के बाद, रूल्ड आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी टीम में जुड़े। हालांकि उस वक्त भी कहा जा रहा था आयुष बडोनी को टीम में चूज किया जा सकता है, लेकिन अब होलकर मैदान चूंकि पेसर्स को जितनी अपॉर्चुनिटीज देता है उतनी स्पिनर्स को भी देता है। बल्लेबाजों के लिए भी एक अहम वक्त पे, अगर आप पिछले, अभी मैं स्टैट्स दिखाऊंगा, यहां पर बल्लेबाजों के लिए भी उतने ही मौके मिलते हैं, गेंदबाजों को भी उतने मौके मिलते हैं। तो क्या समीकरण बैठ सकता है टीम इंडिया का, यानी कि प्रोबेबल 11 जो है, जो हमारी टीम इंडिया की 11 है, वो क्या हो सकती है दोस्तों, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक नजर सबसे पहले हम डाल लेते हैं होलकर स्टेडियम को, मैदान को समझते हैं कि आखिर ये मैदान है कैसा। अभी तक जो मुकाबले हुए हैं 7 मैचेस, वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया ने अमूमन यहां पर मुकाबले जीते, हारी नहीं है टीम इंडिया। इस मैदान पे अभी तक टीम इंडिया ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है। न्यूजीलैंड भी इस ट्रैक पर खेल चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर 2-3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। देखो, 3 बार जो है कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, 4 बार बैटिंग करी है, जिसमें से टीम इंडिया एक ही बार वो मुकाबला, भले ही मतलब निर्णय जो था कैप्टन ऑफ टू बैट, ऑस्ट्रेलिया ने बैट किया था, और हालांकि वो मुकाबला हारे थे, लेकिन यहां पर अमूमन फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी जो रहता है वो हमें देखने को भी मिला है। और अमूमन हमने देखा है कैप्टन जो है, ज्यादातर कैप्टन पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं इस मैदान पर। ये आपको स्टैट्स स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों बॉलर्स के प्रदर्शन की जैसी मैं बात कर रहा था, देखो इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बल्लेबाजी में भी। अगर आप देखें टॉप में 300 प्लस के स्कोर आ चुके हैं, 293 का भी स्कोर आया था, तो लास्ट जो 3-4 स्कोर थे वो बेहतर थे। 400 प्लस का भी स्कोर गया है टीम इंडिया द्वारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो स्कोर बेहतरीन नजर आ सकता है। बल्लेबाजों को भर भर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दूसरी चीज आती है गेंदबाजी। यहां पर भी दोस्तों बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। 99 विकेट टोटल चटकाए गए हैं 7 मैचेस में, और 55 और 44 का रेशियो चल रहा है। पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को ही इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये तो हुई बात स्टैट्स की। देखो, एक तरफ से हम क्लियर हो जाते हैं कि मैदान को समझ रहे थे अभी तक कि होलकर स्टेडियम बल्लेबाजों को भी अपॉर्चुनिटी देता है, गेंदबाजों को भी देता है। ऐसे में अब आते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर कि क्या लाइनअप बन सकता है। वो जो यहां पर मिसिंग पीस है वो क्या हो सकता है। टॉप 5 बल्लेबाज तो हमारे बेहतरीन हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, हालांकि रोहित लास्ट 2 मैचेस में उस रंग में नहीं नजर आए। हालांकि लास्ट मैच में तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, लेकिन शुभमन गिल ने लास्ट दोनों ही मैचेस में हाफ सेंचुरी चढ़ी है। पहले मैच में थोड़ा सा वो अपने रिदम में आ रहे थे, दूसरे मैच में थोड़ा बेहतरीन नजर आए। इस मुकाबले में उस पारी को और बेहतर कर सकते हैं, और वो क्यों दोस्तों, एक और स्टैट्स पे गौर करिए। होलकर के मैदान पर सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए हैं। 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज रही हैं, 216 रन आए हैं, 123 का स्ट्राइक रेट रहा है, एंड दैट शोज कि ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। रोहित शर्मा भी आते हैं यहां पर, जिन्होंने 5 इनिंग्स में 205 रन के आसपास बनाए हैं, और 110 का स्ट्राइक रेट रहा है, 1 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी है। बट राइट नाउ ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज जो हैं, इन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तीसरा और चौथा नंबर एज यूजुअल विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का
रहने वाला है। अब विराट का यहां पर उतना बेहतर परफॉर्मेंस रही नहीं है दोस्तों। 4 इनिंग्स में मात्र 99 रन है विराट कोहली के होलकर के मैदान पे। और वहीं श्रेयस अय्यर की जब हम बात करते हैं तो एक ही मुकाबला इन्होंने खेला है, सेंचुरी जड़ी थी। यानी कि आते हैं रोहित शर्मा पे, शुभमन गिल पे, श्रेयस अय्यर, तीनों ने ही बेहतरीन परफॉर्म किया है एक्सेप्ट विराट कोहली। बट जब टीम परफॉर्मेंस की बात आती है, जब एक अहम वक्त की बात आती है ना कि यार ये तो लास्ट मैच है, करो या मरो, उस दिन विराट कोहली चलते हैं। और यही वो दिन हो सकता है, क्योंकि जब जब हमें लगा है कि यार बाकी टीम के स्टैट्स अच्छे रहे हैं, उस दिन वो फ्लॉप हुए हैं। और जहां पर विराट कोहली के स्टैट्स अच्छे नहीं है वो बेहतरीन कर जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल परफॉर्मेंस के लिहाज से 5वें नंबर पर, जैसा मैंने आपको बताया था, पिछले मैच में जब हम बात कर रहे थे तो एक बात उठी थी, प्रियंका भी उस वक्त वीडियो में साथ में थी, तो उस वक्त बात निकली थी कि यार केएल राहुल का क्या हो सकता है। तो उस वक्त मैंने बताया था आपको कि 5वें नंबर पर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रह सकती है। और वही हमें देखने को मिला दूसरे ओडीआई मैच में, जहां सब नेस्तो नाबूद हुए और केएल राहुल ने बेहतर परफॉर्म किया था। और इस मैदान पर भी उनकी शायद एक ही मैच खेला और हाफ सेंचुरी आई है। तो टीम लुक्स गुड। ये जो टॉप 5 के बल्लेबाज हैं इन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद से ना थोड़ी स्थिति डामाडोल होती है। देखो अब यहां पर टॉप 5 खिलाड़ी तो मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, जिनका परफॉर्मेंस काफी समय से दोस्तों उस लेवल पर चल नहीं रहा है। जिस तबके के वो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्मेंस हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है बीते 2 मैचेस में। और मजबूरी की बात कहें या फिर कहें कि इनका विकल्प भी नहीं है, एक तरीके से अभी तक वो विकल्प नजर नहीं आया है। एंड देन कम्स आयुष बडोनी। यहां से एक लाइनअप जो है वो निकलता है ऑलराउंडर्स का, आयुष बडोनी एंड रविंद्र जडेजा। अब बडोनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमने आईपीएल में भी देखी हुई है और स्पिन भी वो ठीक ठाक कराते हैं। तो रविंद्र जडेजा अलॉन्ग विद आयुष बडोनी एंड कुलदीप यादव, ये 3 का मिक्सचर यहां पर रह सकता है, जो कि एज अ बॉलिंग यूनिट स्पिनर्स के तौर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। एंड देन हर्षित राणा का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। भाई पहला मैच जो ओडीआई का था उसमें हर्षित राणा का भी एक छोटा सा तड़का लगा था, वो जीत में उनकी भी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो यहां पर दोस्तों हर्षित राणा आ जाते हैं एंड देन कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह दोस्तों अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये 2 चेंजेस हैं। ये जो मिसिंग पीस जो था, क्या वो आयुष बडोनी होंगे? और दूसरी चीज, अर्शदीप सिंह क्या प्लेइंग 11 में आ सकते हैं? दोस्तों इन सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर अब जब हम बात करते हैं कि भाई पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था वीडियो के, दोस्तों कुलदीप, रविंद्र जडेजा एंड देन आयुष बडोनी इफ ही प्लेज, ये तीनों की तिगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि देखो जो होलकर मैदान पे स्टैट्स जो अभी तक रहे हैं ना, उसमें फास्ट बॉलर्स के अलावा स्पिनर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर आप देखें तो यहां पर 2 इनिंग्स में रविंद्र जडेजा ने 6 विकेट निकाले हैं, 2 इनिंग्स में 5 विकेट ले चुके हैं कुलदीप यादव। तो ये दोनों ही, ये जो लाइनअप आप देख रहे हैं, इस लाइनअप में कुलदीप और रविंद्र जडेजा अब इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं स्पिनर्स के तौर पे। हालांकि जब हम बात करते हैं पेसर्स की, तो एज यूजुअल सिराज के साथ अगर यहां पर अर्शदीप सिंह आ जाते हैं तो माहौल बन सकता है टीम इंडिया का। बात आ जाती है कि देखो न्यूजीलैंड की टीम में कुछ ही एक आधा खिलाड़ी हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। टॉप ऑर्डर में आपको हेनरी निकोल्स मिल गए थे एंड देन आपको डिवोन कॉनवे मिले थे, जो कि पहले मैच में आपको परेशान करते हैं, हालांकि उस लेवल पे नहीं, बट वो 2 खिलाड़ी थे। मिडिल ऑर्डर में आपको मिल जाते हैं डेरिल मिचेल। विल यंग उतने कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको इस लिस्ट में नहीं रखूंगा। हालांकि हेनरी निकोल्स, डिवोन कॉनवे में से कोई एक खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है और ऐसा लगता भी है। मतलब हालांकि जब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो वो 2-3 खिलाड़ी हैं बैटिंग में। वहीं पहले मैच में आपको जेमिसन ने परेशान किया था और दूसरे मैच में क्लार्क ने परफॉर्मेंस दी थी, 3 विकेट निकाले थे। तो ओवरऑल टीम जो है इंडिया की वो डिसेंट नजर आती है न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ, जहां पर भले ही न्यूजीलैंड ने बराबरी जरूर करी और इंडिया को डोमिनेट नहीं करने दिया, बट 2-1 से, जैसा हम बात करते आ रहे थे, 2-1 से ये सीरीज जो है इंडिया अपने नाम कर सकती है होलकर स्टेडियम में। अब दोस्तों लाइनअप मैंने आपके समक्ष रख दिया है, तो क्या कुछ चेंजेस आपके हिसाब से हो सकते हैं? ये 2 जो मिसिंग पीस हैं, क्या ये वही हैं जो टीम इंडिया को जीत की राह पर लेके जाएंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर हूंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।